Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Laiba Amin. Today's topic of my discussion is PPSC preparation tips and tricks. Before going towards our today's video, I request you all that please subscribe to my channel and click on the icon button. Thank you. पीपीएससी की डिपार्टमेंट है जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जो है या सब्जेक्ट बेस्ड जो है टेस्ट लिए जाते हैं, यानी जॉब्स के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी दो इदारे हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है आपको रिनाउंड होंगे और आप नेम से भी वाकिफ होंगे। वन वन ऑफ देम इज पीपीएससी एंड द सेकंड वन इज एनटीएस। एनटीएस आपको पता है कि एमडी कैट्स के स्टूडेंट यानी एंट्री टेस्ट के लिए और एजुकेटर्स की जॉब के लिए बहुत मशहूर इदारा है, जबकि पीपीएससी जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे कंडक्ट करवाता है। अब जो पीपीएससी को मोस्टली लोग जो है वो फेल करते हैं बिकॉज वो पीएचडी के हों, वो एमफिल के हों, वो एमएससी लेवल के हों। बिकॉज इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एमएससी या बीएस जो है वो आपका होना चाहिए 4 ईयर प्रोग्राम्स, ठीक है। वो आपका जो है वो किसी भी टेस्ट में बैठने के लिए तभी आप एलिजिबल हो जब आपके पास ये जो है वो जो क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफिल करते हो। देन आप जो है इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ppsc.government.pk के ऊपर, ठीक है, जाके आप इजीली इसके बारे में सर्च आउट कर सकते हो और सब कुछ देख सकते हो। देन अगर बात की जाए पीपीएससी बायोलॉजी के टेस्ट की और पीपीएससी जोलॉजी के टेस्ट की या डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेस्ड टेस्ट की, तो उसकी जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। So let's start our today's video. Why we fail in the कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होने की सबसे बड़ी वजह नंबर 1, नो प्रॉपर स्केड्यूल फॉर स्टडी, कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आज 2 घंटे पढ़ते हैं, कल 2 घंटे पढ़ा, देन फॉर द वेरी नेक्स्ट डे हम 2 घंटे पढ़ते हैं और तीसरे दिन हमारी ब्रेक लग जाती है, ठीक है। जितनी हमारी वो जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो मोटिवेशन आई होती है वो सारी डाउन हो जाती है। बिकॉज हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है कि हमने आज पढ़ा है, 2 दिन पढ़ा है, तो हम कहते हैं भाई अब तो रेस्ट भी बनता है। तो ये चीज जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं मानते। अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ा है, कल 2 घंटे पढ़ना है और आपको पूरे वीक इवन जितना टाइम आपने उस टेस्ट की तैयारी के लिए जाना है उतना ही टाइम आपने वो सेम टाइम ड्यूरेशन आपको हर रोज देना पड़ेगा। एटलीस्ट ये जो है एक हैबिट डेवलप करने के लिए 40 डेज एटलीस्ट लगते हैं, ठीक है। तो आप थोड़े से स्टार्ट करें, ये ना करें कि पहले दिन आप 8 घंटे पढ़ लें, देन आप 2 घंटे पे आ जाओ, 3 घंटे पे आ जाओ। 2 घंटे से स्टार्ट करो, तो वो जब आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाए देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स अदर, मतलब ज्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कि उस टाइमिंग में जो है वो आपने स्टडी करनी है। इसके लिए द बेस्ट जो है वो आप 24 घंटे होते हैं दिन में, तो उन 24 घंटों को डिवीजन कर लें, एट आवर्स की। 8 घंटे अपने सोने को दे दें क्योंकि रेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए होता है। 8 घंटे अपने सेल्फ के लिए दें, अपने लिए दें, ठीक है। और 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दें। तो उस पढ़ाई में ऑब्वियसली कोई स्कूल जाता होगा, कोई जॉब करता होगा या जो भी है, तो उस 8 घंटे में भी आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा हो तो वो 8 घंटे आपकी स्टडी के लिए बहुत बेस्ट है। अगर 2 घंटे भी आपने अच्छे से पढ़ लिया जिसमें आप फोन नहीं यूज कर रहे, आप कोई और चीज नहीं यूज कर रहे, तो आपका वो टाइम बहुत प्रीशियस टाइम गुजरेगा, ठीक है। तो ये वन टिप है। सेकेंड है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक सीट आती है तो हम लोग या तो अप्लाई नहीं करते या फिर हम कहते हैं हमारा कहाँ होना है, पहले ही बुक हुई होंगी सीट्स। मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो डरते हैं कि एक सीट पे हजारों कैंडिडेट, नंबर 1। दूसरा ये कि पहले ही गवर्नमेंट ने वो जो है वो करप्शन की बेस पे जो है वो सीट फिल्ड हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। पीपीएससी जो है वो जो है ये ऐसी कोई करप्शन जो है पीपीएससी के डिपार्टमेंट में एटलीस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने ऊपर कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर जाएंगे इंशाल्लाह। सेकंड, नो प्रॉपर गाइडेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रॉपर गाइडेंस किसी बच्चे के पास अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पीपीएससी की होगी। जब मैं पीपीएससी के टेस्ट में बैठी थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। हमें हर टीचर, सॉरी टू से, मैं 9-10 से सुनती आ रही हूँ बच्चे आपकी बेस नहीं है, बच्चे आप लोग अपनी बेस बनाए। हमारी क्लास में ऑलमोस्ट एवरी टीचर हमें मोटिवेट करते होते थे कि बच्चों पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो। लेकिन पढ़ना कैसे ये नहीं बताते थे। पढ़ना कैसे है, ये बुक
इसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम 9th 10th पे थे तो हमें ये नहीं बताया जाता था बच्चे इसको कैसे पढ़ना है, हमें एक रट्टा मारना सिखाया जाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें फर्स्ट ईयर इंटर पूरी रट्टी पड़ी हो, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर होते हैं, एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर होता, क्योंकि वो तो एमसीक्यूज बेस्ड है। पीपीएससी जो है 2011 तक सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट ले रहा था, एमसीक्यूज बेस्ड नहीं था। अब सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को याद करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है हमारे पास, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये नहीं बताया जाता। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत ये डिस्कस करेंगे। प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपको अपने कोई बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इररेलेवेंट प्रोफेशन, हम मोस्टली इररेलेवेंट, किसी ने ये बुक बता दी हम उसकी तरफ चले गए, दूसरे ने ये बुक बता दी अगले दिन हम वो पढ़ना शुरू, पिछली बुक को छोड़ देते हैं। जो हमारी बेसिक बुक्स हैं उनको तो हमने कभी हाथ लगाना गवारा ही नहीं समझा, हम समझते हैं वो तो बहुत छोटा सा लेवल था, उसमें क्या लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलें देखते हैं। ये इन दो बुक से तो आप मोस्टली फेमिलियर होंगे, बायोलॉजिस्ट के स्टूडेंट तो। ऐसे ही आप केमिस्ट्री की अगर तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की बुक उठा लें 9th 10th की, और अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है 9th की बेस से शुरू करें बच्चों। बेस जो है जब तक नहीं होगी आपकी स्ट्रॉन्ग तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। और इन दो बुक्स को भी हर बच्चा एटलीस्ट जानता होगा, पंजाब टेक्स्ट बुक्स की ये दो बुक्स, अगर फेडरल वाला कोई बच्चा देख रहा है या ओ लेवल्स का बच्चा देख रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो है। ये दोनों बुक्स फेडरल, अपनी अपनी बुक्स, आप जो ओ लेवल्स ए लेवल्स की बुक्स पढ़ रहे हो या फिर फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो की जो जितनी भी बुक्स हैं वो पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वो आप जो है बच्चों ये आपकी बेसिक्स हैं, ये जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये जो है वो फॉर द बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि आपने पीपीएससी की तैयारी इस तरह से करनी है। और जितने भी बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो कि बीएससी या एमएससी कर रहे हैं या फिर बीएस का 4th ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए ये टिप्स हैं। बच्चों इस तरह से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आजकल कोई टीचर ये गाइड नहीं कर रहा कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, यूनिवर्सिटी पे कैसे पढ़ा जाता है। बच्चों इस पैटर्न को फॉलो आउट कीजिएगा जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी मोस्टली ऐसे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस बुक में, बायोलॉजी की बुक में है, ठीक है। अब वो फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा होगा वही टॉपिक, आपने क्या करना है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पैराग्राफ होगा इस बुक में, ये कुछ पॉइंट्स होगा, ठीक है, वो यहाँ से पढ़ने हैं। देन सिर्फ पढ़ने हैं, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ दिमाग में ये याद रखना है कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो याद कर लिया, देखा। उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों क्या क्या करती हैं। देन यही टॉपिक उठा के आप बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक में से पढ़ेंगे। देन आपने फर्स्ट ईयर की बुक में से ग्रैब कर लिया, देन आप जो है फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, और जो फेडरल वाले हैं वो बच्चे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। फेडरल की बुक से पढ़ें, अगर अगर आपके पास ओ लेवल्स ए लेवल्स की बुक है तो वेल एंड गुड, उसके अंदर से जस्ट रीडिंग करनी है, उसमें से रीड आउट करो। देन आपके पास बायोलॉजी की दो बहुत अच्छी मार्केट में बुक हैं, और नहीं मैं हिकमैन की तरफ नहीं जाती, मैं दूसरी बुक्स की तरफ नहीं जाती, सिर्फ दो ऐसी बुक्स जो जो आप इनमें से एक भी हो ना आपके पास तो आप बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। रेवन जॉनसन की बायोलॉजी की बुक है और दूसरा कैम्बल बायोलॉजी है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं फॉर बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए, और या जो कोई कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा पढ़ रहा है तो उस लेवल के लिए भी, ठीक है। तो देन आप जो है उसके बाद एक वेबसाइट है एनसीबीआई बुक शेल्फ, ठीक है। एनसीबीआई बुक शेल्फ, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे गूगल के ऊपर, डायरेक्ट आपको सारी जो अच्छी इंफॉर्मेशन है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जो किसी बुक में ना दी हुई है वो एनसीबीआई बुक शेल्फ की बुक पे, मतलब वेबसाइट्स पे मिल जाएगी इसीलिए। तो ये होता है असल में पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजी के की प्रिपरेशन करने बैठे हो, इधर वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बच्चा हो, बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा हो, जोलॉजी का हो, बॉटनी का हो, पहले तो इन सारी बुक्स को इस तरह से पढ़ना। वो एक टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ से शुरू हुआ था 9th की बुक से, देन फर्स्ट ईयर पे गया, देन फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड पे गया, देन रेवन जॉनसन या कैम्बल बायोलॉजी में से गया, फिर आपने एनसीबीआई बुक शार्प पर किया। अब
वो जो टॉपिक है उसके इन सब में से जो आपने पॉइंट ग्रैब किए हैं उसको अपने नोट्स के फॉर्म में लिखें। नोट्स वो होंगे आपके जो कि आपने इन सारी बुक्स का निचोड़ लिखा होगा। वो आपको टेस्ट से एक हफ्ता पहले जब आप रिवीजन में बैठेंगे ना तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और फिर आपने क्या करना है, ऑनलाइन सोर्सेज पे चला जाना है। ऑनलाइन सोर्सेज पे एनसीबीआई वेबसाइट्स के बारे में बता दिया है। देन यूट्यूब पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे लेक्चर्स खुल जाएंगे यूट्यूब पे। जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो आप उसका लेक्चर ले लेंगे यूट्यूब पे। देन एमसीक्यूज को सॉल्व करें। टॉपर्स और बीजूस की जो है वेबसाइट्स जो हैं उसके ऊपर जाके टॉपर और बीजूस की वेबसाइट्स पे जाके आप जो है वो इजीली जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे अपने एमसीक्यूज अपने आप को टेस्ट टेस्ट के थ्रू गुजारें कि देखें तो सही कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हुई आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब ये स्टार्टिंग वाली है, 2-3 महीने आप ये प्रैक्टिस करें। जब आपकी ये बुक्स हो जाए फर्स्ट ईयर इंटर की खत्म, ये 9th-10th की और फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स खत्म हो जाए, देन आप चले जाएं आपकी जो बीएस और एमएससी की कोर्सेज है ना वो आपने पढ़े होंगे। जितने भी बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके बीएस के 8 सेमेस्टर तक, और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी सेकंड सेमेस्टर, और जो बीएससी है वो सारे जितने भी कोर्सेज आपने अपनी बीएस जोलॉजी हो या बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हो या जो भी आप सब्जेक्ट के कर रहे हो, वो सारे कोर्सेज की आपके पास नोट्स होंगे छोटे छोटे से। वो भी आपने ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देना। वो नोट्स जो कि टीचर्स ने आपको प्रोवाइड किए हुए, नंबर 1। और दूसरा, फिर वो एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाना है, देन यूट्यूब पे जाना है, और देन उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये होगा तैयारी का तरीका। ठीक है, और एटलीस्ट पीपीएससी के लिए 6 महीने लगते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए की तैयारी के लिए बच्चों एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं। जो कहता है कि भाई 2 महीने में तैयारी हो जाती है, 1 महीने में तैयारी हो जाती है, हाँ टेस्ट पास हो सकता है, इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं उनका। क्योंकि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। सेल थ्योरी फर्स्ट ईयर में भी लिखा हुआ है, सेल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, 3 सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं। लेकिन वो सेल थ्योरी ही क्यों रही है, लॉ क्यों नहीं बन गया? ये सवाल ये बुक नहीं बताती है, ये सवाल ये भी बुक नहीं बताती है। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको इन बुक से मिलेगा, या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा इन वेबसाइट से पढ़ के। जब एनसीबीआई की वेबसाइट से पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ने का तरीका होता है बच्चों, ऐसे नहीं पढ़ते कि अच्छा सेल थ्योरी पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, उसके 3 पॉइंट्स थे कि वन और मोर सेल से मिलकर बनी हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिल के बना हो, एंड देन ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नहीं है कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 पॉइंट्स तो मेन उसकी थ्योरी के पॉइंट्स हैं। वो लॉ क्यों नहीं बना? द रीजन बिहाइंड दिस, एक छोटा सा आंसर, ड्यू टू वायरसेस। वायरसेस नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स दोनों है। लिविंग है जब वो बॉडी में चला जाए, वैसे तो नॉन लिविंग है। वायरसेस की वजह से उसे ये स्टेटस नहीं मिला लॉ का। ठीक है, और बायोलॉजी में लॉ ही कम क्यों है? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि हमें ये बुक्स जो हैं वो ऐसे नहीं पढ़ के नहीं होगा, हमें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पीपीएससी के इंटरव्यू के टेस्ट में पूछे जाते हैं। देन आपके पास एमसीक्यूज जो कि जनरल नॉलेज जीके जिसे आप लोग कहते हैं, वो 20 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स का आप सबका सब्जेक्ट होता है। 80 मार्क्स तो आपके कंप्लीट हो गए जैसे मैंने आपको स्टडी बताया। अब रह गए हैं 20 मार्क्स जो कि जनरल नॉलेज होती हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस जनरल नॉलेज की वजह से अपना सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है बच्चों, जनरल नॉलेज के लिए आप एक बुक ले लें, डेली का एक पेपर। इम्तियाज शाहिद की बुक आती है, हर साल वो पब्लिश करते हैं एडिशन, अपना नया एडिशन हर साल आता है। जैसे अब पीपीएससी आने वाला है अपकमिंग, कुछ ही अक्टूबर में आ जाएगा या नवंबर तक आ जाएगा। 2024 की अटेम्प्ट होगी वो, ठीक है, आप लोगों की। और ये जो है पीपीएससी एमसीक्यूज होते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो मॉडल पेपर्स होते हैं। उनके जस्ट आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, एक पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और होप सो 100% ये बात ट्रू है कि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आ जाते हैं एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल 20 है ना, तो 15 या
10 तो एटलीस्ट जरूर आएंगे। और आपका टेस्ट इंशाल्लाह टेस्ट ही नहीं बल्कि इंटरव्यू तक भी आपको ये जो है वो हेल्प करेगी वो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, या वेरी गुड कि न्यूज़पेपर पढ़ लें आप, या ज्यादा से ज्यादा टीवी को देख लो थोड़ा बहुत, लेकिन जो करंट अफेयर्स है ना उसके पीछे भागते रहोगे तो आपका ये जो सिलेबस है, जो कि बहुत ज्यादा सिलेबस है और 6 मंथ में बहुत मुश्किल से कवर होता है, तो वो आपका कवर नहीं होगा, ठीक है। और आपको टेंशन, स्ट्रेस ऑलरेडी आपके पास रहेगा, ठीक है। तो वो चीजों से बचने के लिए आपको 80% मार्क्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है, और 20% मार्क्स आपको सिर्फ इम्तियाज शाहिद की बुक से करने हैं, ठीक है। पीपीएससी इम्तियाज शाहिद का मॉडल आता है। अब आ जाए जोलॉजी के बच्चे, ठीक है। अब वन मोर थिंग, बायोलॉजी के टेस्ट में जोलॉजी वाले बंदे भी अपियर हो सकते हैं और बॉटनी वाले बंदे भी अपियर हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तैयारी करने के बाद अब जोलॉजी की मैं बताती हूँ, और बॉटनी वाले भी इसको फॉलो आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, जब जोलॉजी की टेस्ट की बारी आती है, तो बायोलॉजी सेम वही केस जो बायो की आपकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो तो फोकस में रखनी रखनी है जोलॉजी वालों ने, क्योंकि वो तो दोनों में अपियर हो सकते हैं, तो वो भी तैयारी आपके साथ साथ चलती रहेगी। जोलॉजी वालों ने एक एक्स्ट्रा काम ये करना है, रियाजुल हक रामी साहब की बुक्स आती हैं ABCD, ठीक है। जो ए और सी है वो दो बुक्स, वो जोलॉजी के बंदे इतना ना भी करें तो खैर है, क्योंकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। उसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जितनी भी ये जो आपके एफएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, ये तब भी आपने करनी है। लेकिन जो जोलॉजी रियाजुल हक रामी साहब की बी वाली बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो आपको जोलॉजी में हेल्प करेगी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, द मिलर हार्ले बुक। मिलर हार्ले आपने बिल्कुल वही स्केड्यूल रखना है, अगर सिर्फ जोलॉजी के टेस्ट में आप तैयारी करना चाह रहे हैं। ऐसे होता है कि जैसे ही बायोलॉजी का टेस्ट खत्म हुआ तो जोलॉजी का टेस्ट आ जाता है, या फिर जोलॉजी का पहले हो जाए तो फिर बायोलॉजी के लिए सीट्स जो आई होती हैं, तो दोनों पे आप जोलॉजी और बॉटनी वाले तो एप्लीकेबल होते हो, ठीक है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले और वो दूसरे जो फील्ड से रिलेटेड है वो नहीं जो है वो अप्लाई कर सकते जोलॉजी और बॉटनी में। तो जोलॉजी वालों को ये एक बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो बच्चे फिर आप लोगों ने क्या करना है, वही जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दोबारा एग्जांपल देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस बुक से पढ़ना है, देन आपको इस बुक से पढ़ना है फर्स्ट ईयर की, देन आपको फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ना है, देन आपको रियाजुल हक रामी साहब की उस जो 4 बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उनमें से पढ़ना है। देन आप मिलर हार्ले पे चले जाएं, और देन सेम वही केस, आपके पास कैम्बल है या रेवन जॉनसन की, दोनों में से एक बुक है तो आप उसमें से पढ़ लें। तो आपका टॉपिक जो जोलॉजी वाले हैं उसकी बायोलॉजी भी साथ साथ तैयार हो जाएगी, एंड देन जोलॉजी भी साथ साथ तैयार हो जाएगी। और लास्ट पे सेम इज विद द केस ऑफ बॉटनी वाले स्टूडेंट्स भी आप ना देख सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी देख सकते हैं, और जो है वो डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स वाले। लास्ट पे मैं आप लोगों को जो है मोहम्मद अली की कोटेशंस बताती हूँ, कि जो लाइफ में हो चुका है अब उस पर रिग्रेट नहीं करो, जो अब होने जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की अब फर्स्ट अटेम्प्ट जाया हो चुकी है, सेकंड अटेम्प्ट है और आपके पास थर्ड अटेम्प्ट है, तो बच्चे अगर आपको अब पता चल गया है तो पीछे वाले रिग्रेट्स को छोड़ दो कि भाई हमसे तो पास ही नहीं होगा, हो जाएगा। सेल्फ बिलीफ रखो, अब पता चल गया कि कैसे पढ़ना है तो अब शुरू कर लें कि भाई अब अपने आप पे एक दफा माइंड के अंदर चीज आ गई है। इफ माई मोहम्मद अली ने ही ये बात की है, बॉक्सर हैं द मोस्ट मशहूर मोहम्मद अली, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट देन आई कैन अचीव इट। और ये बहुत फेमस क्विट जो है इनका रहा है। तो कि अगर आपके माइंड ने अब ये चीज कंसीव कर ली है और आप अब आपका दिल भी इस बात पे यकीन रखता है, तो आप 100% श्योरिटी है कि आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। That's all for today's. I hope you enjoy this session. Thank you.